सब्जियां शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सब्जी जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ, उनमें कुछ 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपको आज बताता हूं। लोग इनको अमूमन बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि इन सब्जियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम इनको इस्तेमाल भी कर ले, हमारा शुगर लेवल भी ना बढ़े। ये 3 सब्जियां अगर तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कितने मिकदार में, कि आपकी शुगर भी ना बढ़े, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इस चीज को बोलना कि इन सब्जियों को हमेशा के लिए छोड़ दें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर सब्जी का शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन चंद एक सब्जियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको थोड़ा लिमिट में रह के और एहतियात से खाना चाहिए, ताकि आपका शुगर लेवल ना बढ़े, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे खाते ही वो हमारा शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। ये कौन सी सब्जियां हैं, इनको किस एहतियात से खाना चाहिए, आज मैं आपको बताता हूं। तो उसमें पहली सब्जी हमारे पास सबसे फेवरेट है, जो हर पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, वो है पोटैटोस, आलू। आलू इस टाइम मतलब एक ऐसी सब्जी है जो हर तरह की सब्जी के साथ बन जाती है। आप चाहे किसी मीट की बात करें, चिकन की, बीफ की, मटन की बात करें, या कोई सब्जी की बात करें, आलू हर जगह ही फिट हो जाता है। लेकिन इसकी अफादियत शुगर के मरीजों के लिए क्या है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो वो 70 से 90 के करीब है, 70 टू 90, जो कि बहुत हाई कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये स्टार्ची फूड है। जो स्टार्ची फूड होते हैं वो डेफिनेटली डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो शुगर के मरीजों के लिए वो खाने ज्यादातर रिकमेंड है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 तक हो या 60 तक हो। तो इसका 70 से 90 है, इसका मतलब ये है ये आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा देता है। अब इसको सबसे जो बदतरीन शक्ल है आलू के इस्तेमाल करने की, वो एक तो फ्रेंच फ्राइज की शक्ल है, चिप्स की शक्ल है, या फ्रेंच फ्राइज की शक्ल है। लेकिन सबसे एहतियात कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से खाएं, इसको एहतियात अगर आपने करनी है, कितनी मिकदार हो, वो आपको तरीका बता देता हूं। एक तो ये जो उबले हुए होते हैं बॉइल्ड फॉर्म में, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है। जी हाँ, एक तो जो उबले हुए हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आलू जब भी खाना है इसको किसी प्रोटीन के साथ एड अप करके खाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़े से आलू डाल लें, या बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको किसी प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन करके खाएं। दूसरा, छोटे साइज का आलू लें या आधा आलू एक वक्त का आप लोग इस्तेमाल करें। जी हाँ, इससे फायदा ये होगा कि आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ मिक्स करेंगे तो वो प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन शुगर लेवल नहीं बढ़ने देता। उससे फायदा ये होगा कि आप आलू का इस्तेमाल भी कर लेंगे और आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इस तरीके के साथ आपने अगर आलू का इस्तेमाल करना है तो इस तरीके के साथ करें, इसको किसी प्रोटीन के साथ ऐड करें। दूसरा, बॉइल्ड फॉर्म में जो आलू होता है उसका इस्तेमाल करें। ये जो फ्रेंच फ्राइज होती हैं, बाहर की चिप्स वगैरह, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ाती हैं, ये इनसे थोड़ा इज्तनाब करें। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आता है कॉर्न, मकई। अब मकई डायरेक्टली मकई लोग खाते हैं, उससे ज्यादा लोग इसके आटे पे बहुत बहस करते हैं कि मकई का आटा कैसा है। आज मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूं। मकई के ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 60 से 70 के करीब है, जो कि आपका मीडियम टू, वंस अगेन मीडियम टू हाई कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मकई भी हमारा डायबिटीज लेवल बढ़ाती है। लेकिन इसको अब एहतियात कैसे करनी चाहिए? मकई को आपने इसका जो आटा है, लोग कहते हैं मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मकई का आटा भी शुगर बढ़ाता है। कॉर्नफ्लोर जिसे हम कहते हैं, इससे परहेज करें, ये भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। वंस अगेन, मकई को अगर आपने खाना है तो हाफ कप, आधा कप आप इसका ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरा, वंस अगेन, इसको अगर अपने प्रोटीन के साथ आप एडअप करके खाएं तो ये आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। देखिए, शुगर के मरीजों के लिए सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है, कोई भी खाना खाना है तो वो है मॉडरेशन इज द की। मतलब उसको थोड़ा लिमिट में रहकर खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। अगर आप पोर्शन का हिसाब नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली शुगर बढ़ा देगा। इसको इस तरीके के साथ खाएं ताकि आपका शुगर लेवल भी ना बढ़े। थर्ड पे आती है पीस, मटर। मटर जो है वो सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन अपने अंदर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि मटर हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन मटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? मटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 से 60 के करीब है, जो कि वंस अगेन आपका लो टू मीडियम कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मटर आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत वंस अगेन मॉडरेशन के साथ। आधा कप या 1 कप एक दिन का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है
कि मटर के फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लिमिट में रह के इस्तेमाल करना है। मटर को भी अगर आपने बनाना है तो चिकन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं, मटन के साथ बनाएं, इस तरह किसी चीज के कॉम्बिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मटर में ऑलरेडी एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है, और फाइबर भी आपका शुगर लेवल बढ़ने से रोकता है। अचानक से शुगर लेवल नहीं बढ़ता, थोड़ा थोड़ा करके इसे खून में शामिल करता है। तो इस एहतियात के साथ आप मटर को इस्तेमाल करें। मटर डेफिनेटली खाना चाहिए, बहुत ताकतवर सब्जी है, शुगर के मरीजों के लिए प्रोटीन है, आपके पट्ठों के लिए मजबूत है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है, आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन वंस अगेन मॉडरेशन इज द की। लिमिट में रह के खाएं इसको, थोड़ा खाएं, आधा कप लें एक वक्त का, ताकि शुगर भी ना बढ़े और आप उससे इस्तेफादा भी हासिल कर लें।